एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको ये पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सभी परिमेय संख्या होती है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो √5 होगा वो किसके बराबर होगा, P/Q के, जहां P और Q सहअभाज्य है, और P और Q का HCF यानी कि HCF P/Q हमेशा 1 के बराबर होगा। यदि P और Q सहअभाज्य है, जो मैंने माना है, HCF P और Q का हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आएगा, तब वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होगी। अगर 1 नहीं आया तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिखे हैं, मतलब तब इसका हर एक मानेंगे। P से यानी कि Q से इसमें गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे और इसके 1 से P में होगा तो P हो जाएगा, और Q से इसमें होगा √5 में तो √5 और Q हो जाएगा। दोनोपक्षों में या दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो P का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, Q का होल स्क्वायर √5। तो P का होल स्क्वायर क्या होगा, P², यहाँ पे P² आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर है तो केवल 5 होगा, √5 का जो स्क्वायर होता है तो केवल क्या है 5, और Q का क्या हो जाएगी, Q²। तो P² बराबर 5Q²। जैसे 9 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित यानी कि कट जाता है, तो 9 √3 से भी क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि √3 का मान क्या होता है, 3 ही होता है। तो वैसे यहाँ पे भी है, यदि P² से इसका विभाज्य, ये इतना आने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए कि P² से ये पूरा क्या हो जा रहा है, 5 विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यदि P² से 5 विभाजित है तो P से भी 5 विभाजित होगा। उसके बाद प्रोसीजर है इसमें कि यहाँ पे जितना रहेगा 5 रहेगा 5, 2 रहेगा 2, 7 रहेगा 7, 3 रहेगा 3, ये आपको मानना है कि यहाँ पे इसको मानेंगे कि माना कि जो जितना यहाँ पे लिखा हुआ 5 है तो 5 मानेंगे, P बराबर 3, यहाँ 5 है ना, तो 5 मानेंगे, हमारा P बराबर 5C, ये आपको मानना है। यानी कि यहाँ पे से 7 रहेगा तो P बराबर क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3, यहाँ पे मान लिया P बराबर क्या है, 5C है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे 5 का, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5C का होल स्क्वायर करोगे उसका हो जाएगा, तो P का स्क्वायर P² हो जाएगा, और 5 का 25, और C का होल स्क्वायर क्या होगा, C² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो P² का मान है
वो यहाँ पे समीकरण 1 में रख दें। जैसे इसको हमने मान लिया समीकरण क्या 1 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण, देखिए जैसे पी स्क्वायर का मान कितना है, पी स्क्वायर का मान क्या है 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर के स्थान पे 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5q स्क्वायर बराबर ये 25 c स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको कहाँ से मिला, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये आपको कहाँ से मिल गया, समीकरण 1 से मिल गया। तो 5 एकम 5 5 25, यानी कि q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि p स्क्वायर से 5 विभाजित था, आपने यहाँ देखा है कि 5 से क्या हुआ 25 कट गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो q स्क्वायर से भी क्या होगा 5 विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर से 5 विभाजित है तो q से भी 5 विभाजित होगा। तो जिससे लास्ट में कट जाता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे 5 से कट रहा है तो HCF कितना हो जाएगा 5, लेकिन HCF हमें किसके बराबर होना चाहिए 1 के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि HCF P, Q इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा HCF आया है वो 1 नहीं आया है। अतः यह जो हमने माना था, ये जो हमारी उदाहरणा थी ये विरोधाभास प्राप्त हुई और हमारा जो परमेय √5 है वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त हुई, विरोधाभास प्राप्त हुई अर्थात अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। केवल आपको क्या करना है कि इसको सही तरीके से इसे लिख देना है बस। इसमें आपको 3 नंबर पक्के, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसी में का दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो जैसा कि पहला किया था वैसा इसमें भी करना है कि माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये आपको मतलब जो दिया हुआ उसके विपरीत मानना है। तो जब परमेय संख्या तो 3 + 2 √5 बराबर हुआ किसके, P/Q के। ये तो जहाँ जैसे उसमें भी लिखे थे, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है उसके। तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे प्लस में है 3 इधर गया तो माइनस में 3 हो जाएगा। और यहाँ अच्छा एक जिसका HCF हम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, P और Q का 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 √5 बराबर P/Q, ये प्लस में है 3 इधर गया तो माइनस में 3 हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप √1 यानी कि किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं। तो 2 √5 बराबर क्रॉस P से 1 में होगा P आ जाएगा, 3 से Q में होगा क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा बटे में 2। तो इसका भी हम हर एक मान सकते हैं। तो 2 से इसमें गुणा होगा, 1 से इसमें गुणा होगा, वही मिल जाएगा। तो 2 से इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 √5 बराबर 1 से इसमें होगा क्या होगा, वही मिल जाएगा P - 3Q।
अब 4 इधर गुणे में ही इधर गया तो किस में भाग में हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा √5 बराबर p माइनस का 3q/4। आपको पता है अभी सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है और ये जो लिखा है ये एक परमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यदि अपरमेय संख्या है तो क्या √5 इसके बराबर होगा? तो इसके बराबर होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 इज नॉट इक्वल टू p माइनस का 3q/4। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त होती है अर्थात 3 प्लस का 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। ये आपको बताना था। देखिए ये इसमें क्योंकि आपने सिद्ध कर लिया पहले, आपको पता कि √2, √3, √5 सभी क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ से जो √5 है ये p/q ही तो चल रहा है। तो p/q क्या है? एक परमेय संख्या है, यानी कि p माइनस 3q/4 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक परमेय संख्या नहीं है। तो आपको हल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये एक क्या है, एक परमेय है और एक क्या है, अपरमेय। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 3 क्या है, एक परमेय है और √5 क्या है, एक अपरमेय है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपरमेय बन गया है पूरा। तो ये इसलिए जब √5 एक अपरमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, एक अपरमेय संख्या ही हो जाएगी। तो यहाँ आपको लिखना, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त होती है अर्थात √3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगा। देखिए तीसरा क्या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परमेय संख्याएं हैं। तो इसमें 3 सवाल हैं। तो ये पहला ये है 1/√2, ये इसको सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। तो जैसा कि मैंने पहला दूसरा किया है उसी प्रकार तीसरे के पहला भी करना है। तो मान लीजिए माना √1/√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो जब मैंने इसको परमेय संख्या मान लिया 1/√2 को, तो ये किसके बराबर होगा, p/q के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है जहां p, q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और जो HCF होगा p, q का, वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये आपको सभी सवालों में लिखना है। तो q का इससे जब गुणा होगा, q का इससे या इसका इससे आप गुणा कराएंगे और इसका इससे, तो √2 का जब p से गुणा होगा तो √2 p आ जाएगा, √2 और इंटू में यहाँ पे p बराबर 1 से q में होगा तो क्या होगा, q हो जाएगा। तो √2 बराबर ये q है, इधर गुणे में तो इधर आया तो भाग में। अब यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो जो √2 है हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो जो √2 है वो q/p के बराबर है, और q/p क्या है, एक परमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि 1/√2 क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। ये आपको लिखना है। तो चलिए लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि
कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो जब ये एक अपरमेय संख्या है तब अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू पी अपॉन, यानी कि क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। यानी देखिए तो जो क्यू और पी है, देखिए जो पी और क्यू है एक सभाज्य संख्या और क्यू अपॉन पी क्या है, एक परमेय संख्या। ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए माना गया है। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, तब क्या होगा, अंडर रूट 2 क्या होगा, क्यू अपॉन पी के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त हुई, विरोधाभास प्राप्त हुई। तो अर्थात जो हमने माना था कि P अपॉन Q एक परमेय संख्या है, वो परमेय संख्या अंडर रूट 2 के बराबर है। तो P अपॉन Q क्या है कि मैंने P अपॉन Q तो एक परमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 जो है एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे जब अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है तो P अपॉन Q के बराबर नहीं होगा, ये तो मैंने लिख दिया। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त हुई, अर्थात 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। ये हमारा हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, इससे नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। चलिए अब तीसरे का दूसरा क्या है, 7 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगा कि अपरमेय संख्या होगा। ये यहाँ पे देखिए अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। अपरमेय सिद्ध कीजिए, अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। ये आपको यहाँ पे परमेय लिख गया था, एक अपरमेय संख्या, ये आपको बताना तो इसको सिद्ध करना है, एक अपरमेय संख्या होगी। तो देखिए अब इसको मानेंगे कि माना 7 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या है। तो 7 अंडर रूट 5 होगा, P अपॉन Q के क्या होगा, बराबर होगा, जहाँ P, Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और इसका जो HCF होगा वो P ऑफ Q का हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो 7 इधर गुणे में है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जैसा कि आप ऐसे भी लिख सकते, किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं। तो 1 से जब Q से इसमें होगा, Q से इसका इससे और इसका इससे, Q को इससे गुणा करेंगे तो 7Q अंडर रूट 5 आ जाएगा बटे P का 1 से होगा तो P आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q, क्योंकि 7 इधर गुणे में था, इधर गया तो भाग में। अतः हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है एक अपरमेय संख्या है। जब वो अपरमेय संख्या तो वो इसके बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये P अपॉन Q क्या है, एक परमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। तब एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो अंडर रूट 5 इज नॉट इक्वल टू P अपॉन 7
p/7 क्यों, यानी कि अंडर रूट जो 5 होगा वो 7/p/7 क्यों के बराबर नहीं होगा। अतः जो हमारी अवधारणा है, अतः हमारी अवधारणा कैसी प्राप्त हुई, विरोधाभास प्राप्त हुई। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त हुई, विरोधाभास प्राप्त हुई, क्योंकि एक अपरमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अर्थात 7/5 एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या लास्ट है, तो तीसरा मतलब तीसरे का तीन क्वेश्चन थे, उसमें कि तीसरा है ही 6 + √2, जिसको भी सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या। तो इसी को मानेंगे, इसके विपरीत मानते हैं कि माना 6 + √2 एक परमेय संख्या होगा, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या मान लीजिए एक परमेय संख्या है। तो जो 6 + √2 होगा वो p/q के क्या होगा, बराबर होगा। तो जहाँ p और q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, जहाँ p, q एक सअभाज्य है, सअभाज्य है, और p, q का जो HCF है, HCF p/q का, वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। तो 6 इधर प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या बचेगा, √2 इक्वल या बराबर p/q माइनस का 6, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तब √2 इज नॉट इक्वल टू p/q -6, यानी कि ये जो है एक परमेय संख्या है और ये एक क्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात जो हमारी अवधारणा प्राप्त हुई कि जो हमने माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं होकर क्या होगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो उसको हमें इस थॉट को यहाँ पे लिखना है, जो कि हम देखें यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त हुई, विरोधाभास प्राप्त हुई, अर्थात 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। इसमें से हर साल एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में देखिए, जैसे इसमें √5 नहीं, √5 था, √3 नहीं था, तो √3 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वो भी कई बार √3 भी पूछा जाता है, या √2 पूछा जाता है, या √7 भी आ सकता है। तो अगर आपने √5 को ही अच्छे से पढ़ लिया
तो उसके स्थान पर क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5 था, 5 पे क्या होगा 3 होगा, या 2 आ गया तो 2 के स्थान पे, ये 5 के स्थान पे 2, फिर 7, यानी कि आपने अगर 5 वाले को अच्छे से देख लिया तो √3 होगा, 2 होगा, 7 होगा, तो आप उसको भी अच्छे से कर पाएंगे।